तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है। मैकामारू जमीन पे गिरा पड़ा था। माहितो मैकामारू से बोलता है, तुम्हें क्या लगा था मैं अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल नहीं करूंगा? शिबुया इंसिडेंट को होने में अभी 10 दिन है और उतने दिनों में तो मैं अपनी एनर्जी को वापस इकट्ठा कर लूंगा। और मेरे को तो लगा तुम्हारा ये बेवकूफ डिसीजन था। जैसे ही अपना माहितो पीछे मुड़ता है, अपना मैकामारू उसे पीछे से स्टैप करता है, जिसके बाद मैकामारू बोलता है, तुम मेरे जाल में फंस गए। तुम ये देख रहे हो ना, ये मेरी जो कास्ट एनर्जी है, ये इन 4 ट्यूब्स के अंदर सील है और ये अलग अलग जगह पे मैंने रखी है। पहली तो फेल हो गई, दूसरी कॉकपिट को प्रोटेक्ट करने के काम आ रही है, और ये तीसरी जो है इसको हेयन एरा में हमारे सदात्सुनी आसिया ने बनाई थी। उन्होंने इसको अपने डिसाइपल्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया था और ये पीढ़ी दर उनके परिवार में पास होती आ रही है। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डोमेन एक्सपेंशन से बचने के लिए, और इसको हम लोग कहते हैं न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। मैकामारू माहितो को हिट करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, जैसे कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। तभी अपना गेत्तो जो था वो सोच में पड़ गया था कि आखिरकार मैकामारू ने ऐसा कैसे किया। इवन गोजो भी किसी डोमेन एक्सपेंशन में अपने आप को मार खाने से नहीं रोक सकता। मेरे ख्याल से ये सिंपल डोमेन सिर्फ हमें परेशान करने के लिए बनाया गया है। असल में जब ये सिंपल डोमेन एक डोमेन के अंदर खुलता है तो जो पुराना वाला यूज़र रहता है उसको डैमेज होने से रोका नहीं जा सकता। जिसके बाद मैकामारू गेत्तो को मारने के लिए रेडी होने लगता है। उतने में ही अपना अल्टीमेट मैकामारू डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैकामारू देखता है उसके अल्टीमेट मैकामारू के अंदर अपना माहितो घुसाया है, जो एक बहुत ज़्यादा क्रीपी क्रिएचर में बदल चुका है, और माहितो ने उसके मैकामारू को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैकामारू बोलता है, मेरे पास अभी भी एक चांस है क्योंकि मेरे पास एक ट्यूब बची है। मैकामारू अपनी ट्यूब से माहितो के ऊपर हमला करता है, लेकिन माहितो उस ट्यूब को पकड़ लेता है। तभी हमें इधर मीवा कासुमी दिखाई जाती है, जो मैकामारू के बगल में बैठी हुई थी। कासुमी जो थी वो मैकामारू की तरफ अपनी फीलिंग को साफ तरीके से जाहिर कर रही थी। वो चाहती थी कि वो मैकामारू के साथ रहे। बस ऐसे ही कुछ शब्दों का वो इस्तेमाल करती है जिससे ऐसा दर्शाया जा सकता है कि वो अपने मैकामारू को पसंद करती है। अगले सीन में हमें अल्टीमेट मैकामारू दिखाया जाता है, जिसका मुंह टूट चुका था और आसपास खून पड़ा हुआ था। मेरे ख्याल से अपना मैकामारू जो है वो मर चुका है। इधर हमें अपना माहितो दिखाया जाता है, जो बोल रहा था, मैंने जब अपना डोमेन एक्सपेंशन बंद कर दिया तो उसे लगा कि मैं मर गया। वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। लेकिन मुझे एक काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली, वो थी सिंपल डोमेन। बढ़िया बात है ये। अपना गेत्तो बोलता है, तुमने सही कहा माहितो, और हमने अब सारा अपना काम कर लिया है, तो अब हम अपनी कस्ट एनर्जी को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं माहितो। जिसके बाद हमें 31 अगस्त का शिबुया दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स आए हुए थे। हमें बताया जाता है एक बैरियर है जिसके अंदर नॉर्मल सिटीजन्स फंस चुके हैं। इसके अंदर से वो लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन जुजुत्सु सॉर्सरर्स जो हैं वो अपनी मर्जी से अंदर बाहर कर सकते हैं। अंदर बाहर मतलब अंदर जाकर बाहर आ सकते हैं, गलत मत समझो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना नानामी जो था वो बोलता है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ताकुमा बोलता है, इन्होंने कर्टन्स बना दिया है जिसके वजह से अंदर वाले जो लोग हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अपना मेगुमी बोलता है, तुम ये सारी बातें मुझे मत बताओ, मुझे भी ये सब पता है। मेरे सीनियर होने का फ़ायदा मत उठाओ। जिसके बाद अपना नानामी जो था वो पूछ रहा था, आखिरकार गोजो-सान कहाँ हैं। जिसके बाद हमें शिबुया की एक और जगह दिखाई जाती है, जहाँ पे भी बहुत सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स थे। मैनेजर वहाँ की सिचुएशन को देख के बोलती है, हमें सातोरू गोजो को बुला लेना चाहिए। जिसके बाद हमें जेनिन क्लैन दिखाया जाता है। अपना ताओ भी तो बोलता है, उसे तो कोई जानता भी नहीं होगा। जिसके बाद वो मैनेजर बोलती है, ये बैरियर कभी भी ताकत से नहीं टूटने वाला, इसलिए ताकत लगाना फालतू होगा। माँ की बोलती है, तुमने हमें बकवास के लिए यहाँ पे बुलाया है। वो मैनेजर बोलती है, नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे रुकना होगा। जिसके बाद हमें पांडा और आत्सुया दिखाया जाता है, जो
गोजो का इंतजार कर रहे थे शिबुया स्टेशन के एंट्रेंस के पास। अपना आत्सुया बोल रहा है, जुजुत्सु अथॉरिटीज ने बोला है कि हमें गोजो सातोरू को बुलाना है क्योंकि वही शांति से इस बैरियर को तोड़ सकता है और हम सब सिर्फ यहाँ पास मुंह ताकने आए हैं अपने गोजो का। पांडा बोलता है, कम डैमेज, तुमने अभी कम डैमेज की बात करी ना। आत्सुया उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो पांडा, क्रिसमस इवेंट के बाद वैसे ही देरी हो चुकी है। वैसे भी उस बैरियर के अंदर का माहौल एकदम शांत है, वहाँ पे कोई भी परेशान नहीं दिख रहा था मुझे और कोई भी कर्स्ड स्पिरिट नहीं दिखी जो लोगों को परेशान कर रही हो। जिसके बाद हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो उस बैरियर के अंदर फंसे थे। वो लोग बोल रहे थे, सातोरू गोजो को बुलाओ, सातोरू गोजो को बुलाओ। गोजो का नाम सुनकर दो लड़कियां बोलती हैं, आखिरकार ये गोजो कौन है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, मुझे थोड़ी ना पता है, लेकिन मैंने सुना है वही यहाँ पास आके हम सबको बचा सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बंदा सबसे आगे खड़ा था वो बोलता है, क्या तुम लोग ने देखा बैरियर के बाहर कितने लोग मारे गए। तभी वहाँ पास अपने गोजो की एंट्री हो जाती है जो बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे देरी हो गई। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है गोजो जो था इतनी सारी भीड़ को देखकर बोलता है, मैं समझ गया, इस बैरियर का सेंटर नीचे होगा सबसे। जिसके बाद वो एकदम ऊपर चला जाता है और बोलता है, आ जाओ सभी लोग, मैं समझ गया हूँ तुम लोगों को क्या चाहिए, आ जाओ। हमें इतादोरी और में दिखाए जाते हैं। इतादोरी में से बोल रहा था, आपने अकेले ही सातोरू गोजू-सान को भेज दिया, मैं समझता हूँ इसका कोई रीजन रहा होगा, लेकिन क्या वो अकेले ये सब संभाल पाएंगी। एक छोटा सा लड़का था, वो बोलता है, तुमने गोजो सान को एक बच्चा समझा है क्या। मैं बोलती है, हाँ तुमने गोजो को एक बच्चा समझा है क्या। जिसके बाद मैं जो रहती है वो उस छोटे लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगती है। अपना इतादोरी ये सब देख के बोलता है, क्या यही अपनी मैं चूतिया लड़की है। जिसके बाद मैं अपने इतादोरी से बोलती है, इतादोरी एक इमरजेंसी है, चलो मेरे साथ, क्योंकि शिबुया स्टेशन के पास भी एक बैरियर जैसी चीज देखी गई है। इतादोरी बोलता है, ठीक है। तभी हमें अपना जोगो दिखाया जाता है जो अपने गोजो से बोलता है, गोजो तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इतना जान लो तुम। गोजो बोलता है, वो तो देखते हैं कौन जाएगा यहाँ से। जिसके बाद अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है जो अपने जोगो, हानामी और उसके साथ एक और लड़का था के सामने अपना गोजो खड़ा था। मतलब ये चारों अब भागा भाग करने वाले, मतलब लड़ाई करने वाले हैं। गोजो जोगो से बोलता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ से नहीं भागने वाला, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम सभी लोगों को मार दोगे। जोगो बोलता है गोजो से, तुमने बिल्कुल सही गेस किया गोजो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम जाओ या ना जाओ मैं तब भी लोगों को मारूंगा। जोगो पूरी भीड़ के बीच में चला जाता है। गोजो मन ही मन सोचता है, आखिरकार वो कौन सी दीवार को तोड़े जिससे यहाँ पे रास्ता बन जाए, क्योंकि एंट्रेंस तो बंद हो चुका है। लेकिन वो कोई भी दीवार ऐसे ही नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उस पार इंसान भी हो सकते हैं। उसे पता लगाना होगा कि उस पार इंसान तो नहीं है। इधर हमें अपना जोगो दिखाया जाता है जो बेरहमी से लोगों को मारे जा रहा था। तभी जोगो और हानामी अपने गोजो के ऊपर हमला करने लगते हैं। पहले तो वो अपने गोजो को नहीं छू पाते, लेकिन बाद में वो लोग अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं। डोमेन एक्सपेंशन वो लोग इस्तेमाल करने ही वाले थे, गोजो तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। गोजो बोलता है, मैं समझ गया, तुम कर्स यूजर्स के साथ काम कर रहे हो और ये जो डोमेन एक्सपेंशन तुमने अभी इस्तेमाल किया ये न्यू शैडो सिंपल डोमेन जैसा है, और ये जो बॉक्स है ये बैरियर जैसा काम कर रहा है जिसके अंदर लोगों को तुमने ट्रैप किया है। और ये डोमेन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है। अगर ये टेक्निक मेरे को हिट कर देती है तो मैं इससे बच नहीं सकता, इवन मेरी इन्फिनिटी भी मुझे नहीं बचा सकती, इसीलिए मुझे इसको डॉज करना ही होगा। हमें थोड़ा समय पहले का सीन दिखाया जाता है। जो था वो अपने गेत्तो से पूछ रहा था आखिरकार गोजो अपने फुल पोटेंशियल को कब अनलॉक करता है। गेत्तो बोलता है, गोजो अपने फुल पोटेंशियल में तभी आता है जब वो अकेला हो और उसके साथ कोई भी सॉर्सरर ना हो, जिसके बाद वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करेगा। लेकिन तुम उसे बहुत सारी भीड़ में लेते आओ, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएगा और सोचने में ही वो अपना समय बिता देगा कि वो कैसे हमला करे कि नॉन सॉर्सरर को डैमेज भी ना पहुँचे और वो तुम्हें हरा सके।
इस तरह तुम गोजो को अपना फुल पोटेंशियल यूज करते हुए हरा सकते हो और इतनी भीड़ में वो अपने ब्लू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए ये तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा। तभी जोगो अपने गेत्तो से पूछता है, उसका अनलिमिटेड वॉइड सबसे बड़ी समस्या है, उसका क्या करे गेत्तो? गेत्तो बोलता है, बहुत कम चांसेस है कि गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करे, क्योंकि अगर वो अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेगा तो बहुत सारे लोग उससे पिचक कर मर सकते हैं, इसीलिए वो अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन तुम भी अपने डोमेन एक्सपेंशन का मत इस्तेमाल करना, अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो गोजो भी अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेगा और तुम जानते ही हो कि डोमेन फाइट में कौन जीतेगा। और हाँ, मुझे 20 मिनट लगेंगे, जिसके बाद तुम उस जगह से जा सकते हो। जिसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। जोगो अपने गोजो का मजाक उड़ा रहा था। जोगो अपने गोजो के सामने एक बंदे की मुंडी उड़ाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ से भागने के लिए, और वो उस मुंडी को जला देता है। गोजो गुस्सा आ जाता है और बोलता है, ए टकले, तेरा दिमाग सटिया गया है क्या? अपने आप को सस्ता जॉनी सिंस मत समझ, तू मेरे सामने नहीं टिक सकता। अब मैं तेरे को तेरी औकात दिखाऊंगा। और तू हाँ नामी, मैं तेरे से तीसरी बार मिल रहा हूँ, तब भी तेरे को तेरी औकात नहीं समझ में आई, तेरे को तो सबसे पहले पे। तो दोस्तों एपिसोड यहीं पे एंड होता है, तो आपसे मिलते हैं तब के लिए बाय और गाइस यार इस वीडियो पे 100 लाइक्स कर दो अगर आपको इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी चाहिए, मतलब इसके आगे का एपिसोड जल्दी से जल्दी चाहिए तो।